समय के साथ कलयुग का असली चेहरा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है, तो वहीं हर इंसान के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। इसी श्रापित युग में कलयुग का राक्षस आएगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आखिर दिखता कैसा होगा? आपको बता दे, कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज्यादा खतरनाक और दरिंदा राक्षस अपने प्रकोप से लोगों के दिल और दिमाग में अपना डर भर देगा। कल की पुराण में वेदव्यास ने बताया है कि यह राक्षस कैसा दिखेगा। बता दे, कलयुग का राक्षस तिल मिले काजल की तरह काला होगा। उसको देखने मात्र से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। कली अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करके रखेगा। उसी से वो मानव जाति पर अत्याचार करेगा और वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता होगा। कल की पुराण में लिखा है कि इस युग के मायावी राक्षस का पेट कौवे की तरह मोटा होगा। वो सिर्फ मानव का मांस खाएगा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। विकराल रूपी कली पुरुष का आकार बहुत बड़ा होगा। उसके सामने इंसान छोटे कीड़ों की तरह नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी होगी। बता दे, उसके पास से बहुत गंदी बदबू आया करेगी। वो बदबू इतनी गंदी होगी कि दूर कोस तक उसकी सुगंध पहुंच जाया करेगी। कलयुग के राक्षस की पत्नी के बारे में भी कल की पुराण में बताया गया है। कली पुरुष की पत्नी का नाम धृति होगा। वो भी अपने पति की तरह ही डरावनी होगी। उसकी आंखें काली बिल्ली की तरह होगी, जिनको देख लेने मात्र से कोई भी वशीभूत हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ कली पुरुष के आने का समय भी पास आता जा रहा है। कली पुरुष भगवान के सभी भक्तों के दिमाग से खेलकर उनको बुराइयों की ओर धकेल देगा। उनसे वो सभी काम करवाएगा जो वो कभी न करते। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वो सभी इंसानों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। कली पुरुष समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष को शक्ति मिलने का जरिया कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अधर्म ही है, और वही उससे इस युग में मिलता है, जिसके चलते उसकी शक्तियाँ बढ़ते समय के साथ दो गुनी होती जाएगी। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियाँ देगा जिनको उनकी जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और भी ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। जैसा वो कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कली पुरुष का अभी भौतिक रूप नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है, और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। कलयुग में भी बढ़ते पाप को देखते हुए भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल की अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। बता दे, समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। तभी उसकी कुछ बूंदे नीचे गिर गई, जिससे कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म हुआ। उस समय उसके पास शक्तियां नहीं थी, इसलिए वो भाग गया था। लेकिन अब कहा जाता है कि समय के साथ यह राक्षस ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि
मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलने लगेगी। कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन व्यापन संभव होगा। लेकिन मित्रों, कलयुग का अंत होने में अभी काफी लंबा समय है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।